Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू द एनसीईआरटी राइट सीरीज़। तो देखना इस लेक्चर में बेसिकली ये हमारा सेकंड लेक्चर है। एनाटॉमी पढ़ रहे हैं हम लोग। एनाटॉमी पढ़ रहे हैं किसकी? तो प्लांट्स की, और प्लांट में भी किसकी? बेसिकली तो फ्लावरिंग प्लांट की, दैट इज़ एंजियोस्पर्म की। ओके, तो इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जो टिश्यू थे, बेसिक टिश्यू थे, क्लियर है ना? जैसे तुम्हारे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, तो ये चीज़ें हमने देख ली थी। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लिया था, ओके, और हमने परमानेंट टिश्यू भी देख लिया था, ओके। और परमानेंट में फिर हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों देखा था। हमने सिंपल देखा था, हमने कॉम्प्लेक्स देखा था। सिंपल में याद करो पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में तुम्हारा जाइलम और फ्लोएम। ये चीज़ हमने देख लिया था। मेरिस्टेमेटिक में एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी, ओके। इंटरकैलरी और कौन होता है? तो लेटरल, ओके। इसके बाद हमने जाइलम फ्लोएम के डिफरेंट कंपोनेंट्स भी देखे थे, ओके। और अभी हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज़ द टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम में देखो बेसिकली 3 तरह के टिश्यू सिस्टम पढ़ना है हमें। कौन कौन सा पढ़ना है? पहले एक ओवरव्यू से समझो। सबसे पहला यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा ईपीडर्मल टिश्यू सिस्टम, क्लियर है ना? ये सबसे पहला हो गया। सबसे पहला क्या हो गया? तो ईपीडर्मल टिश्यू सिस्टम, ओके। देन इसके बाद जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे ग्रॉन्ड टिश्यू सिस्टम, क्लियर है? और इसके बाद हम पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ओके। सो देखो एपिडर्मल टिश्यू में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो यहाँ हम बेसिकली एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो सिंपल सा स्किन समझते हो ना? स्किन समझते हो तुम? यहाँ पे जैसे ह्यूमन के केस में जो स्किन होता है विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एक्चुअली, क्लियर है ना? जो ये क्या है? तो आउटर मोस्ट कवरिंग बोल सकते हो इसे, या लेयर बोल सकते हो। तो प्लांट में भी सिमिलरली हमारे स्किन के ही जैसा एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, एंड दैट इज एपिडर्मिस। तो यहाँ पे जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, यहाँ पे हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे, ओके। और एपिडर्मिस कुछ नहीं है बेसिकली, तुम्हारा जो तुम्हारे ये पैरेन्काइमा है उसी का मॉडिफिकेशन है बेसिकली, क्लियर है ना? तो ये चीज़ समझे, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रॉन टिश्यू सिस्टम। ग्रॉन टिश्यू सिस्टम को रहने दो अभी। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम वैस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एक तो जाइलम आता है और दूसरा फ्लोएम आता है। अब देखो यहाँ तुम बोलोगे सर हमने तो जाइलम फ्लोएम पढ़ लिया ऑलरेडी, हमने तो नॉर्मल द टिश्यू में ही पढ़ लिया था जाइलम फ्लोएम, उसके सारे कंपोनेंट्स को भी पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे ना उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बन रहा है वो पढ़ेंगे, उसके अरेंजमेंट कहाँ पे किस तरह से वो पढ़ेंगे, मोनोकॉट में किस तरह से अरेंज है, डाइकॉट में किस तरह से अरेंज है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे हम कि जाइलम फ्लोएम एक साथ किस तरीके से अरेंज है। बाकी हमने उसके फंक्शंस, उसके कंपोनेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। और ग्राउंड टिश्यू में क्या हो गया? तो यहाँ एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर बंडल से जो कुछ भी बचा तुम्हारा वो कौन से आ गए? तो ग्राउंड टिश्यू में आ गए। तो रेस्ट वाले तुम्हारे कहाँ आ जाएंगे? तो ग्राउंड टिश्यू में आ जाएंगे, क्लियर है ना? तो यहाँ तक समझ में आए? अब रेस्ट में तुम्हारा कौन कौन सा आ जाएगा? तो जैसे रेस्ट में तुम्हारा पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फिर उसके जो भी टाइप्स वगैरह हैं ये सारे के सारे आ जाएंगे, क्लियर है ना? तो यहाँ तक बेसिक चीज़ें तुम समझ गए कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ना है हमें, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे, ओके। इसके जो कि एक तरह से प्रोटेक्टिव टिश्यू में भी आता है, क्लियर है ना? क्योंकि ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग है। देन ग्राउंड टिश्यू में हम बाकी ये एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के, एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के जो भी आ जाते हैं, जैसे इसमें तुम्हारा आ जाएगा ना, जैसे पैरेन्काइमा आ जाएगा, जैसे कॉलेन्काइमा आ जाएगा, जैसे स्क्लेरेन्काइमा आ जाएगा, ओके। और भी नए नए सेल्स जो भी मॉडिफिकेशंस वाले आएंगे उन सभी को यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ओके। तो देखना यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है एनसीईआरटी। वी वे डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट, कि कौन से सेल प्रेजेंट है उसके आधार पे हमने टाइप ऑफ टिश्यू बांटा था, जिसमें एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, सिंपल, सिंपल में पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के फिर चार चार एलिमेंट्स अलग से, ओके।
ये सब कुछ हमने देख दिया था। लेट्स नाउ कंसीडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। अब यहाँ पे देखेंगे कि टिश्यू कैसे वेरी करते हैं, कैसे वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी यानी कि प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ पे जो पाए जा रहे हैं टिश्यू, वो किस तरीके से वेरी कर रहे हैं। ओके, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। तो जहाँ पे वो प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो इनका स्ट्रक्चर और साथ ही साथ फंक्शन भी डिपेंड करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, एक तो स्ट्रक्चर की बात की गई है, दूसरे लोकेशन की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। तो 3 तरह के टिश्यू सिस्टम मिलेंगे। सबसे पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, समझ में आ रहा होगा तुम्हें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या करेगा, तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएगा। क्लियर है? इसके बाद तुम्हारा आएगा ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। देखो इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हमने फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बोला है। क्लियर है ना? क्वेश्चन इसकी क्यों बोला है अब यहाँ पे समझाता हूँ मैं। लेकिन तीसरा पहले क्या है, वैस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम है, इसे भी हमने कंडक्टिंग टिश्यू बोला है। तो देखो समझोगे यहाँ पे क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हमने फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बोला है। क्लियर है ना? और वैस्कुलर को हमने कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम बोला है। तो देखो वैस्कुलर को तो कंडक्टिंग क्यों बोल रहे हैं समझ रहे होगे, क्योंकि वैस्कुलर बंडल में तुम्हारे जाइलम और फ्लोएम आते हैं, और जाइलम फ्लोएम का काम ही है कंडक्शन। कोई वाटर मिनरल का कंडक्शन कर रहा है, कोई फूड का कंडक्शन कर रहा है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है ना। सो दैट्स वाई वैस्कुलर बंडल को या वैस्कुलर टिश्यू को हम कंडक्टिंग टिश्यू बोलेंगे। ओके, और उससे बना जो सिस्टम होगा दैट विल बी कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम या वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब देखो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या उसी को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम क्यों बोल रहे हैं ये समझोगे तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में वो सारे तुम्हारे आएंगे ना टिश्यू जो कि लगभग हर पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे, वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा। सो दैट्स वाई फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे एक एक करके इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है हमें, समझोगे। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। पूरे प्लांट बॉडी का ये स्किन है, समझ रहे हो ना, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था। एंड कंप्राइजेज ऑफ एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसमें कि ट्राइकोम्स आते हैं और हेयर्स आते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें हैं जो कि याद करने हैं तुम्हें। यहाँ पे ट्राइकोम्स से तो क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो यहाँ पे समझो एपिडर्मल सिस्टम में क्या क्या आएगा, तो कंप्राइजेज एपिडर्मल सेल आएंगे, स्टोमेटा आएगा और साथ साथ एपिडर्मल अपेंडेजेस आएंगे जिसमें कि तुम्हारे ट्राइकोम्स और साथ साथ हेयर्स आएंगे। क्लियर है ना? तुमने रूट हेयर पढ़ा होगा ना, तो रूट हेयर बेसिकली वही है, ट्राइकोम्स भी तुम्हें रूट में ही देखने को मिलता है। ओके, सो ये तुम्हारे क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के पार्ट्स हैं। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। यहाँ पे समझो इस बात को, एपिडर्मिस क्या है, तो आउटर मोस्ट लेयर है प्राइमरी प्लांट बॉडी का। प्राइमरी प्लांट बॉडी समझ रहे हो ना, जो शुरू में बना है, जो भी प्लांट बॉडी शुरू में बना है वो तुम्हारा प्राइमरी प्लांट बॉडी है, और उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो लेयर है, दैट इज द एपिडर्मिस एक्चुअली। ओके, इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, देखो इसके सेल्स कैसे होंगे, इसके सेल्स कैसे होंगे, तो इलोंगेटेड होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, विच फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर। देखो एक चीज़ याद रखना, अभी याद रखो आगे भी काम देगा। जिसे भी प्रोटेक्शन देना हो, जिसे भी प्रोटेक्शन देना हो वहाँ कंटिन्यूअस लेयर ही तुम्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन देखो, और ख़ास करके यहाँ तुम अगर देखो स्किन है तुम्हारा, तो स्किन अगर कंटिन्यूअस लेयर में नहीं रहेगा, बीच बीच में गैप रहेगा, तो प्रॉब्लम होगा ना। क्लियर है? तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। क्लियर है ना, कि यहाँ पे तुम्हें एक तरह से प्रोटेक्शन देने का काम मिलता है, वाटर लॉस को रोकता है ये। क्लियर है ना? सो दैट्स वाई ये एक कंटिन्यूअस लेयर है। ओके, एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड, ये यूजुअली सिंगल लेयर्ड होता है, लेकिन कहीं कहीं मल्टीपल लेयर्ड भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ओके, एपिडर्मल सेल्स आर पैरेनकाइमेटस, ये किस कैसे नेचर के हैं, तो पैरेनकाइमेटस नेचर के हैं, जैसा कि मैंने पीछे तुम्हें बताया भी था। क्लियर है ना? एपिडर्मल टिश्यू क्या है, तो पैरेनकाइमेटस नेचर के हैं, इसे जल्दी से हाईलाइट कर लोगे। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेनकाइमेटस विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म
लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल। तो नेचर कैसा है इसका, पैरेनकाइमेटस सेल का ही मॉडिफिकेशन है ये, ओके। और यहाँ पे थोड़े बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है जो कि सेल वॉल को लाइन करेगा और बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल है, ओके। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद वैक्सी थिक क्यूटिकल, वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड द क्यूटिकल। अब देखो यहाँ पे समझना, आउटसाइड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाहर क्या होगा, ऑफन प्राय देखने को मिलेगा तुम्हें, तो एक वैक्सी लेयर, वैक्सी समझते हो, मोम समझते हो ना, मोम, तो उसी के टाइप का एक लेयर मिलेगा। ये बेसिकली क्या करेगा ना, तो एक तरह से वाटर प्रूफिंग का काम करेगा, लॉस ऑफ वाटर को रोकेगा, वाटर को ना बाहर जाने ही नहीं देगा। जैसे देखो तुम ऐसे समझो कि एक लीफ है, मान लो तुम्हारे पास ये एक लीफ है, इसमें तुमने क्या करना है ना कि जो वैक्स होता है ना उसका लेयर चढ़ा देना है दोनों साइड से, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, ना तो वाटर निकल पाएगा ना ही वाटर अंदर जा पाएगा, क्लियरली। तो इसी तरह से जब ये एक वैक्सी लेयर चढ़ता है इस पर, क्लियर है ना, तो ये लॉस ऑफ वाटर को रोकता है। लेकिन वहाँ पे हमें हर मतलब कंटिन्यूस लेयर में नहीं होता है वो, कंटिन्यूस शीथ में, वहाँ पे बीच बीच में होल्स भी होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, अभी देखो आएगा आगे। तो ये हो गया क्यूटिकल विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो क्यूटिकल क्या करेगा तुम्हें, तो लॉस ऑफ वाटर को बेसिकली बचाएगा, यानी कि पानी ज़्यादा लॉस ना हो उससे बचाएगा। तो यहाँ पर याद रखना, जो जीरोफाइट्स होते हैं ना, जो जीरोफाइट्स होते हैं, जीरोफाइट्स मीन्स कौन, तो डेजर्ट प्लांट ऑब्वियसली, इसे क्या बोलते हैं हम, तो डेजर्ट प्लांट बोलते हैं। तो डेजर्ट प्लांट में ना तुम्हें थिक क्यूटिकल देखने को मिलेगा, तुम्हें थिक क्यूटिकल देखने को मिलेगा, ओके। और वही अगर नॉर्मल बात करते हैं मीजोफाइट्स की, तो वहाँ पे इससे थोड़े से पतले मिलेंगे। तो ये चीज़ समझे। अब देखना, स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर्स, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। और एपिडर्मिस जो होता है तुम्हारा, उसी में कहीं कहीं तुम्हें छोटे छोटे होल्स मिलेंगे। देखो एपिडर्मिस तो एक कंटिन्यूअस लेयर है, लेकिन इसी कंटिन्यूअस लेयर में तुम्हें बीच बीच में थोड़े बहुत छोटे छोटे होल्स मिल जाएंगे, छेद मिल जाएंगे, एंड दीज आर द स्टोमेटा एक्चुअली। एंड स्टोमेटा क्या करेगा, तो इट रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। ट्रांसपिरेशन समझते हो, ट्रांसपिरेशन क्या होता है भाई बताओगे, ट्रांसपिरेशन तुमने 10th में भी पढ़ा होगा। ट्रांसपिरेशन मीन्स क्या होता है, सिंपल सा लॉस ऑफ वाटर, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, गैसेस एक्सचेंज तो चलो ठीक है कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ पे जो भी गैस चाहिए वो अंदर जा रहा है, जो बाहर निकलना है वो बाहर निकल रहा है, लेकिन लॉस ऑफ वाटर क्यों कर रहा है प्लांट भाई। वाटर एक क्रूशियल एलिमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, याद करो मैं रिएक्शन लिखता हूँ, देखो H2O प्लस CO2 गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2, क्लियर है ना ये, और यहाँ पे भी 6 लग जाता है बैलेंसिंग के लिए, ओके। सो दिस इज द सिंपल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो यहाँ पे वाटर एक क्रूशियल एलिमेंट है, तो फिर वाटर को क्यों लॉस कर रहा है भाई, ट्रांसपिरेशन में लॉस ही ना कर रहा है, तो क्यों आखिर ट्रांसपिरेशन कर रहा है, मत करो। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना, जब तक ये ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन पूल जनरेट नहीं होगा ना, एसेंट ऑफ सैप नहीं हो पाएगा। और जब एसेंट ऑफ सैप नहीं होगा, तो जैसे मान लो यहाँ से एक प्लांट है, ओके, ये तुम्हारा प्लांट है, ओके ना। अब नीचे इसके जो भी रूट्स हैं, तो रूट्स में से जो वाटर है और मिनरल है, इसे जाना है ऊपर, तो ये खुद से थोड़ी चला जाएगा बिना वाटर के हेल्प से, क्लियर है ना। मिनरल्स जो भी हैं वाटर के साथ ही जाएगा ना, तो पहले जो वाटर फालतू है उसे बाहर तो निकालो। तो लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, एक्चुअली यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर की जगह पे अगर तुम लॉस ऑफ एक्सेस वाटर समझो ना, तो ज़्यादा बेटर होगा कि एक्सेस वाटर जो है ना प्लांट के पास फूड वगैरह प्रिपेयर करने के बाद, उस वाटर का लॉस होता है ताकि नया वाटर आ सके और वो मिनरल्स को भी साथ मिला सके, ओके। क्योंकि फिर मिनरल्स का भी तो यूटिलाइजेशन करवाना है ना प्लांट को। सो ये चीज़, और साथ साथ गैसेस एक्सचेंज, ओके। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स नोन एज गार्ड सेल। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो अगर स्टोमा की बात करते हैं तो हर स्टोमा में 2 बीन शेप्ड सेल है, अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें, जैसे कि गार्ड सेल बोलते हैं, बीन शेप्ड भी बोल दो या फिर किडनी शेप्ड भी बोल दो, ये किडनी शेप्ड भी बोलोगे तब भी चलेगा, ओके, या फिर बीन शेप्ड बोलो तब भी चलेगा, ओके। विच इंक्लूजेज द स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर मीन्स वो जो होल होता है स्टोमा में, एनेस्टोमेटा में, दैट इज द स्टोमेटल पोर, या उसी को स्टोमेटल अपर्चर भी बोलते हैं। उसे ये इनक्लोज कर लेता है दोनों, मतलब चारों तरफ से घेर लेता है। इन ग्रासेस, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तुम्हारा प्रीवियस ईयर में,
ध्यान दोगे। इन ग्रासेस, ग्रास की अगर बात करते हैं तो जो गार्ड सेल है ये डंबल शेप्ड है। डंबल समझते हो ना, जिससे ये बॉडी बनाते हो ना, डंबल है ना, इस तरह से डंबल करते हो। तो डंबल क्या होता है, बीच में ऐसे पतला सा होता है और साइड से इस तरह से, दोनों साइड से बेसिकली अगर देखा जाए तो वेट होता है। दिस वन इज द डंबल एक्चुअली, ऐसा ही ना होता है डंबल तुम्हारा। ओके, डंबल देखे ही होगे, जिम वगैरह जाते ही होगे तुम लोग। सो दिस इज द डंबल, ऐसे करते हैं ना। तो डंबल शेप का होता है तुम्हारा कहाँ, ग्रास में। और ग्रास क्या है, तो याद रखना यहाँ पे ग्रास की बात नहीं हो रही है एक्चुअल में। पता है किसकी बात हो रही है, एक्चुअल में हो रही है मोनोकॉट की बात। एक्चुअल में यहाँ मोनोकॉट की बात हो रही है। तो याद रखना कि मोनोकॉट में बेसिकली जो गार्ड सेल होते हैं वो डंबल शेप्ड होते हैं, और डाइकॉट में कैसे होते हैं, तो बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड। ओके, द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर। और ये बाहर वाले जो वॉल होते हैं जो कि बेसिकली ये स्टोमेटल पोर से दूर है, क्लियर है ना, आर थिन, ये पतले होते हैं। और इनर वॉल क्या होते हैं जो कि टुवर्ड्स स्टोमेटल पोर है, ये हाईली थिकेंड होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से इसे याद कर लेना, क्लियर है ना। द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल थिन होगा एंड इनर वॉल कैसा होगा, तो थिक होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या तुम्हें याद करना है, फिर से एक बार बतला देता हूँ। ये एक पैरेन्काइमेटस सेल है, थोड़े बहुत साइटोप्लाज्म सेल वॉल के को लाइन करते हुए, और एक बड़ा सा वैक्यूल है इसके पास। ओके, इसके बाहर एक लेयर है जिसका नाम है क्यूटिकल। ये क्यूटिकल बेसिकली वाटर लॉस को बचाता है। ओके, और अगर जीरोफिटिक प्लांट में बात करें तो ये क्यूटिकल मोटा होता है। फिर अगर बात करें हम एपिडर्मिस की, तो एक कंटिन्यूअस लेयर है लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे होल्स हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एस्टोमेटा एक्चुअली। ओके, एस्टोमेटा के जो बीच में जो पोर है यानी एस्टोमेटल पोर, उसे बेसिकली तो ये चारों तरफ से ये क्या कर रहा है, बेसिकली बीच में इंसर्कल कर रहा है। कौन, तो गार्ड सेल, क्लियर है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं गार्ड सेल की, तो मोनोकॉट में देखा जाए तो डंबल शेप्ड है, डाइकॉट में देखा जाए तो बीन शेप्ड है, क्लियर है ना। बीन शेप्ड कैसा होता है, देखो दिखाता हूँ तुम्हें, ये इस तरह से होता है बीन शेप्ड। ओके, एक इधर से और दूसरा तुम्हारा इधर से, दिस वन इज द बीन शेप्ड। ओके, और ये तुम्हारा डंबल शेप्ड है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द गार्ड सेल पजेस क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल में क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और ये तुम्हारा स्टोमेटल के जो ओपनिंग क्लोजिंग है इसे भी कंट्रोल करता है। देखो फिगर से चलो दिखाता हूँ अभी तुम्हें, यहाँ देखना, तुम गौर से देखो, यहाँ अंदर की लाइनिंग दिख रही है तुम्हें, ये जो ब्लैक लाइनिंग है ये क्या है, थिक है ना। देखो अंदर में जो थिक होता है लाइनिंग, याद करो अंदर का लाइनिंग क्या होता है, तो एक्स्ट्रा थिक एंड होता है। और यही देखो बाहर का लाइनिंग, देखो पतला सा है, सिंगल लेयर है बस। दिखा तुम्हें, दिखा, ये बाहर का लाइनिंग पतला सा, अंदर का लाइनिंग मोटा सा, क्लियर है। अब तुम देखो यहाँ गार्ड सेल दिख रहा है, गार्ड सेल में देखो बीच में तुम्हें ये क्लोरोप्लास्ट दिख रहे होंगे, ये हरा हरा सा दिख रहा है, डॉटेड स्ट्रक्चर, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली। और ये गार्ड सेल बीच में तुम्हारा स्टोमेटल पोर को क्या कर रहा है, तो ये इनक्लोज कर रहा है। इसके बाद गार्ड सेल के बाहर देखो तुम, तो सब्सिडरी सेल दिखेंगे, और उसके बाद तुम्हें एपिडर्मल सेल दिख जाएंगे, क्लियर है ना। तो एपिडर्मल सेल का ही बेसिकली कंटिन्यूअस सीधा उसी के बीच में तुम्हें छोटे छोटे होल्स दिख गए स्टोमेटल पोर के फॉर्म में, यानी स्टोमेटा के फॉर्म में, क्लियर है यहाँ तक, ताकि वहाँ से थोड़े बहुत एक्सचेंज वगैरह हो सके, वाटर लॉस वगैरह हो सके। क्योंकि देखो वाटर लॉस नहीं हो रहा है तो चलो ठीक है, यहाँ पे क्यूटिकल वगैरह एपिडर्मिस सब बचा रहा है, लेकिन क्या वाटर लॉस अगर बिल्कुल नहीं हो तो फिर वो भी तो प्रॉब्लम है। फिर तुम्हारा ट्रांसपिरेशन पुल कैसे होगा, एसेंट ऑफ सैप कैसे होगा, नए मिनरल्स कैसे जाएंगे प्लांट बॉडी में, ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो इसीलिए वाटर लॉस होना भी जरूरी है, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स in vicinity of the guard cell become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cells। यहाँ देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारा, इसे भी याद रखोगे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ एपिडर्मल सेल ही, क्लियर है ना, गार्ड सेल के जो कांटेक्ट में बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं इन देयर शेप एंड साइज एंड आर नोन एज सब्सिडरी सेल्स, जो कि मैंने तुम्हें अभी दिखाया। द स्टोमेटल अपर्चर, वही जो छोटा सा होल है एक्चुअली,
द गार्ड सेल एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपरेटस। तो स्टोमेटल अपरेटस में कौन कौन सा आ गया, तो यहाँ पे तुम्हारा स्टोमेटल अपर्चर आ गया, यानी कि होल जो पोर आ गया, स्टोमेटल पोर भी बोल सकते हो इसे। ओके, देन गार्ड सेल आ गया, देन उससे उस गार्ड सेल को जो जो सराउंड कर रहा है बेसिकली सब्सिडरी सेल, ये आ गए। तो तीन चीज आ गए और तीनों मिलकर इस यहाँ पे क्या बोला गया, तो स्टोमेटल अपरेटस। इस अपरेटस में तीन तरह के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल। दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल अपर्चर। फिगर 6.4 तुम देख सकते हो यहाँ। ये तुम बताओ ये कौन सा मोनोकॉट का है या डाइकॉट का है, तो यहाँ से साफ साफ बता सकते हो डाइकॉट का है, क्लियर है ना। और ये तुम्हारा मोनोकॉट का है, मैंने पीछे बता दिया था तुम्हें। ओके, तो ये तुम्हारा मोनोकॉट है और ये तुम्हारा क्या है, तो एक मिनट, ये एक तुम्हारा क्या है, तो डाइकॉट है। ये मोनोकॉट, ये डाइकॉट। देखो डंबल जैसा लग रहा है तुम्हें, ये देखो एक तरफ मोटा सा और फिर देखो एक तरफ मोटा सा। इसे तुम ऐसे करो, हॉरिजॉन्टल रखो, डंबल दिखा तुम्हें, दिख गया ना डंबल, वही था एक्चुअली डंबल। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस वियर ए नंबर ऑफ हेयर्स। द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल। याद रखना है तुम्हें, रूट हेयर कहाँ से आता है, ये पीछे भी बताया गया था तुम्हें, अभी फिर से बताया जा रहा है। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्लियर है। तो रूट हेयर्स तुम्हारा क्या है, तो यूनिसेलुलर इलोंगेशन है एपिडर्मल सेल का ही, एपिडर्मल सेल में ही इलोंगेशन हो रहा है, क्लियर है ना। और ये बेसिकली किस पर्पस के लिए हो रहा है, तो फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ऑन द स्टीम द एपिडर्मिस हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। स्टीम की अगर बात करते हैं तो स्टीम पे जो एपिडर्मल हेयर्स हैं इन्हें हम ट्राइकोम्स बोलेंगे। ओके, तो यहाँ तक समझ गए। एक तो रूट हेयर तुम समझ गए, दूसरा ट्राइकोम समझ गए, पीछे भी आया था देखो। रूट हेयर कहाँ पे है तुम्हारा, तो रूट में है, जो छोटे छोटे हेयर्स हैं। और ट्राइकोम्स कहाँ है तुम्हारा, तो ट्राइकोम्स तुम्हारा क्या है, तो स्टीम पे है, याद रखोगे तुम, क्लियर है ना। यानी इस तरह से तुम समझ सकते हो कि अगर रूट में हेयर्स हैं तो इन्हें सिंपली हम बोल देंगे रूट हेयर्स, क्लियर है ना। लेकिन अगर ये स्टीम में है, ऑन द स्टीम द एपिडर्मल हेयर जो प्रेजेंट है इन्हें हम बोल रहे हैं ट्राइकोम्स। ओके, और ये दोनों को दोनों एपिडर्मल हेयर्स ही हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, एपिडर्मल हेयर्स ही हैं एक्चुअली। ओके, तो यहाँ तक समझे। आगे बात करते हैं, द ट्राइकोम्स इन द सूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। सूट सिस्टम की बात करते हैं तो ट्राइकोम्स जो है, जो भी एपिडर्मल हेयर है वो क्या है, तो मल्टी सेलुलर है। दे मे बी ब्रांच्ड हो सकते हैं या अनब्रांच्ड हो सकते हैं, एंड सॉफ्ट और स्टिफ। यानी ये सॉफ्ट मीन समझ रहे हो, बिल्कुल जो लचीला सा हो, क्लियर है ना, मुलायम हो, और स्टिफ मतलब हार्ड हो, जिसमें हार्डनेस हो। दे मे इवन बी सिक्रेटरी, और यहाँ तक कि ये सिक्रेटरी भी हो सकते हैं। तो इसे जल्दी से यहाँ पे फिर से मैं हाईलाइट किए देता हूँ। सूट सिस्टम यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं ट्राइकोम्स, क्लियर है ना। और ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, स्टिफ हो सकते हैं, या फिर सिक्रेटरी नेचर के भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ कुछ सब्सटेंस सिक्रीट कर सकता है। ओके, द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन से होने वाले जो वाटर लॉस हैं उन्हें ये रोकता है, उससे ये बचाता है। ओके, तो यहाँ पे देख लो तुम डायग्रामेटिक व्यू, ए स्टोमेटा विथ बीन शेप्ड guard cell and a stomata with dumbbell shaped guard cell. This one is the monocot and this one is the dicot generally. Okay, तो स्टोमेटा समझ गए तुम, एपिडर्मिस समझ गए। बेसिकली एपिडर्मिस में ही हमें स्टोमेटा पढ़ना था, क्योंकि एपिडर्मिस में ही बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, पोर के फॉर्म में प्रेजेंट है स्टोमेटा। स्टोमेटल अपर्चर में तुम्हारे स्टोमेटा के डिफरेंट पार्ट्स आ रहे हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ तक समझे। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी ग्रॉन टिश्यू सिस्टम। तो देखो ग्रॉन टिश्यू सिस्टम में सबसे पहला लाइन ही बोलते हैं एनसीईआरटी कि ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट, किसे छोड़कर, तो एपिडर्मिस, क्योंकि ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना रहा है, ये स्किन, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, ओके, एंड वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल मीन्स जाइलम फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल मीन्स कौन, तो जाइलम और फ्लोएम। ओके, तो इन दोनों को अगर छोड़ दो तो बाकी सारे टिश्यू तुम्हारे क्या बना रहे हैं, तो कंस्टिट्यूट द
ग्रॉन टिश्यू। और प्रीवियस ईयर में पता है तुम्हें सेम एग्जैक्टली ये लाइन उठा के पूछा गया है, क्लियर है, ये लाइन उठा के पूछा गया है कि ग्रॉन टिश्यू सिस्टम में कौन कौन आते हैं, क्लियर है ना, और उसमें ऑप्शंस दे दिए गए हैं, क्लियर है, या फिर ग्रॉन टिश्यू सिस्टम में कौन नहीं आते हैं उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा तुम्हें, क्लियर है ना। तो बस इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया तुम्हें प्रीवियस ईयर में, तो देखो इंपॉर्टेंट है ये, ओके। आगे बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ओके। पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीथ एंड मेडुलरी रेस। कहाँ पे होते हैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें। इन द प्राइमरी स्टीम, ये प्राइमरी स्टीम और रूट्स में कहाँ कहाँ दिख जाएंगे तुम्हें ये पैरेन्काइमेटस सेल्स, तो कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पीथ में, मेडुलरी रे में, ये तुम्हें दिख जाएगा प्राइमरी स्टीम और रूट में, ओके। इन लीव्स द ग्रॉन टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थीन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और लीफ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे थीन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स हैं जिन्हें हम मीजोफिल बोल रहे हैं, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे समझना फिर से कि पैरेन्काइमेटस जो सेल्स हैं ये कहाँ कहाँ दिखेगा तुम्हें, तो कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पीथ में क्या होता है अभी बताऊंगा, दिखाऊंगा एक्चुअली, मेडुलरी रेज में, प्राइमरी स्टीम में और रूट में। अगर लीफ की बात करते हैं, अगर लीफ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ग्रॉन टिश्यू होगा उसके उसमें थीन वॉल्ड होगा और साथ साथ क्लोरोप्लास्ट होगा और इसे हम मीजोफिल बोलेंगे। मीजोफिल याद रखोगे तुम, क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, लीव्स यानी कि इन लीव्स द ग्रॉन टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थीन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड आर कॉल्ड मीजोफिल। ये मीजोफिल याद रखोगे, ओके। तो यहाँ तक समझे, यहाँ तो बस पार्ट्स बताया गया, अभी उसे आगे देखेंगे हम। यहाँ पे देखो बेसिकली हमें ज़्यादा नहीं दिखाया गया एनसीईआरटी में। देखो इसके बाद तो तुम्हारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम शुरू हो गया है, वो उन सारे चीज़ों को जो स्ट्रक्चर्स है ना, जब इसके बाद वाला सेगमेंट पढ़ेंगे ना, दैट इज़ तुम ये एनाटॉमी पढ़ेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो पढ़ेंगे बेसिकली मोनोकोटालिडोनस और डाइकोटालिडोनस का, क्लियर है ना। इसके बाद जो पढ़ना है हमें, तो वहाँ पे उन सारे चीज़ों को डिटेल में पढ़ोगे, यानी कि ग्रॉन टिश्यू को डिटेल में पढ़ोगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन है हमारा ग्रॉन टिश्यू का। तो यहाँ पे इतना तुम्हें याद रखना है, पहला लाइन तो ये याद रखना है कि ग्रॉन टिश्यू में तुम्हें एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल छोड़ के सारे आ रहे हैं, क्लियर है ना। दूसरा चीज़ ये याद रखना है कि इसमें पैरेन्काइमेटस सेल, कोलेनकाइमेटस सेल और स्क्लेरेन्काइमेटस सेल देखने को मिल जाएगा, क्लियर है ना। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये हमें मीजोफिल याद रखना है, ओके। और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे वो याद रखना है, रीज़न बस याद रखो। अभी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो कि क्या है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीथ, मेडुलरी रेस और प्राइमरी स्टीम एंड रूट्स, ये सब याद रखना है, ओके। आगे बढ़े अब हम। आगे देखो हमें पढ़ना है द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यहाँ पे हमें पढ़ना है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो यहाँ पे सीधा सा समझो क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ एक तो तुम्हारा जाइलम आएगा, प्लस दूसरा तुम्हारा क्या आएगा, तो फ्लोएम आएगा। ये दो चीज़ ही तो आएंगे ना यहाँ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं आने वाला है, ओके। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में तुम्हारा जैसे ह्यूमन बॉडी में अगर तुम बात करो ना सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसमें तुम्हारे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज आते हैं, तो वैसा ही तुम्हारा प्लांट में ये सर्कुलेटरी सिस्टम है या ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल सकते हो इसे, क्लियर है ना। तो उसी को हम वैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी तो बोल ही रहे थे ना, ओके, कंडक्टिंग सिस्टम। तो देखोगे यहाँ पे द वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे देखो वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होगा, तो कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। यहाँ देखो वैस्कुलर टिश्यू, ये वैस्कुलर सिस्टम तुम्हारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बने होंगे। इसके पहले जो तुमने पढ़ा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वो पैरेन्काइमेटस नेचर का था, यानी सिंपल टिश्यू था। देन तुमने जो पढ़ा ग्रॉन टिश्यू पढ़ा, जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा सब आ रहे थे, वो भी तुम्हारा सिंपल ही था। वैस्कुलर टिश्यू तुम्हारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू से कंप्राइज करेगा, ओके। द फ्लोएम एंड द जाइलम, यहाँ पे दो हैं, फ्लोएम और जाइलम। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वैस्कुलर बंडल। इन दोनों को एक साथ अगर हम देखते हैं तो एक बंडल का फॉर्मेशन करता है और इसे हम क्या बोलते हैं, तो वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, क्लियर है। अब देखो एक एक करके समझना है यहाँ पे। इन डाइकोटालिडोनस स्टीम, यहाँ पे समझो अगर बात की गई है किसकी, डाइकॉट की, तो डाइकोटालिडोनस स्टीम में तुम्हारा जो कैम्बियम है
वो प्रेजेंट है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। देखो यहाँ पे देखना, ये देखो दिस वन इज द फ्लोएम, दिस वन इज द जाइलम, और बीच में देखो तुम्हें कैम्बियम दिख रहा है। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भाई? तो ये डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रखोगे। क्लियर है ना? और डाइकॉट में भी क्या, तो डाइकॉट स्टीम में। ओके, ये चीज़ याद रखेगा, रखोगे तुम। क्लियर है ना? इसके बाद देखो, सच वैस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम possess the ability to form secondary xylem। यहाँ से देखो क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आया हुआ है तुम्हारा प्रीवियस ईयर में कि डाइकोटाइलिडोनस स्टीम में तुम्हारा कैम्बियम प्रेजेंट होता है कि नहीं, या एब्सेंट होता है कि नहीं। ओके, इस तरह से क्वेश्चन है, समथिंग मुझे याद नहीं है अच्छे से, बट है एक क्वेश्चन। ओके, इस लाइन से ही है, और लाइन क्या है कि डाइकोटाइलिडोनस स्टीम में तुम्हारा कैम्बियम प्रेजेंट है। अब सुनो आगे, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऐसे बेसिकली कैम्बियम की प्रेजेंस से यहाँ पे क्या है, तो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाने की एबिलिटी है। समझना यहाँ पे, सच वैस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम possess the ability to form secondary xylem and secondary phloem tissue। क्लियर है ना? एंड हेंस दे आर कॉल्ड ओपन वैस्कुलर सिस्टम। ओपन मीन्स कि अभी ओपन है, अभी ये दूसरे चीज़ों को बनाने के लिए ओपन है, यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने के लिए ओपन है। अभी ये मतलब एक तरह से खुला हुआ है इसका दरवाजा, है ना, बनने के लिए। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो फिगर नंबर बी की, तो ये तुम्हारा क्लोज्ड है, क्योंकि यहाँ देखो तुम कैम्बियम नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का कोई लेयर नहीं दिख रहा होगा। तो देखो यहाँ पे इन द मोनोकोटाइलिडोनस, अब यहाँ पे देखो मोनोकोट की अगर बात करते हैं तो वैस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम एंड हेंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू दे हैव रेफर्ड टू एज क्लोज्ड। यहाँ पे अब बंद हो गया, अब आगे कुछ नहीं बनने वाला है। क्लियर है ना? अब इसके आगे कुछ नहीं बनने वाला है, तुम्हारा प्राइमरी तक ही रह जाएगा, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम नहीं बनने वाला है तुम्हारा। क्लियर है ना? और लेकिन अगर वही डाइकोट स्टीम की बात करते हैं तो वहाँ सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम तुम्हारा बनेगा, एंड दैट्स वाई दे आर ओपन, वो अभी खुला है बनने के लिए, लेकिन ये तुम्हारा क्लोज हो गया है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये कॉन्जॉइंट क्लोज्ड हो जाता है, इसे कॉन्जॉइंट क्लोज भी बोलते हैं, कॉन्जॉइंट बोलते हैं। अभी देखेंगे कॉन्जॉइंट क्या होता है, तुम्हें दिखाऊंगा मैं। वैसे ही लेटरल भी होता है, कोलेटरल भी होता है, तो लेकिन वो सब हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हमें तीन ही पढ़ना है, एक तो रेडियल, दूसरा कॉन्जॉइंट क्लोज, और तीसरा कॉन्जॉइंट ओपन। ओके, या सिंपली क्लोज्ड एंड ओपन, ओपन वैस्कुलर सिस्टम एंड क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल एक्चुअली। ओके, अब यहाँ पे समझना, जाइलम फ्लोएम की अगर बात करते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट की, तो जाइलम एंड फ्लोएम विदिन ए वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर along द डिफरेंट रेडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंट रेडियस पे ये अरेंज है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम रेडियल बोलेंगे। देखो इस फिगर को देखना, पहला वाला फिगर को देखो, यहाँ पे देखो तुम, अगर ये सेंटर है मान के चलो, क्लियर है, तो देखो एक रेडियस तुम्हारा यहाँ है, तो इस रेडियस पे तुम्हें सिर्फ जाइलम मिला। अब देखो एक रेडियस यहाँ भी है, तो इस रेडियस पे तुम्हें फ्लोएम मिला। क्लियर है ना? देखो ये रेडियस, देखो इस रेडियस पे तुम्हें जाइलम मिला, फिर ये देखो दूसरे रेडियस पे तुम्हें फ्लोएम मिला। तो यानी कि अलग अलग रेडियस पे तुम्हें मिल रहा है। लेकिन यहाँ देखो तुम, अगर मान लो यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, जैसे यहाँ तो एक ही फिगर दिखाया ना, अगर ऐसा ऐसा ही फिगर और दिखाना हो तो इधर भी दिखा देगा, नीचे भी और इधर भी। इमेजिन करके चलो ऐसा ही स्ट्रक्चर है, तो ये सेंटर है, तो देखो सेंटर से एक रेडियस मैंने खींचा ऐसे, तो देखो यही रेडियस तुम्हारा जाइलम को भी टच करता हुआ गया और फ्लोएम को भी टच करता हुआ गया, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कॉन्जॉइंट बोलेंगे। क्लियर है ना? और जहाँ पे दो अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होंगे जाइलम फ्लोएम, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? रेडियल अरेंजमेंट बोलेंगे। क्लियर है ना? तो समझना यहाँ पे समझोगे और साथ में हाईलाइट कर लोगे। क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम विद इन वैस्कुलर बंडल arranged in an alternate manner along different radii, the arrangement is called radial, such as in root। ये तुम्हें रूट में देखने को मिलेगा, whether it is डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट डजेंट मैटर, ये अरेंजमेंट तुम्हें रेडियल अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिलेगा? रूट में। R फॉर रेडियल, R फॉर रूट, ऐसे याद कर लो। ओके, तो ये तुम्हें रूट में मिलेगा। आगे देखो, इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, यहाँ पे क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम आर ज्वाइंटली सिचुएटेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा along the same radius of vascular bundle। देख रहे हो,
एक ही रेडियस पे, ये देखो मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया सेंटर से, तो इसी पे देखो जाइलम मिल गया मुझे नीचे में, और ऊपर में देखो फ्लोएम मिल गया। क्लियर है ना? तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो ये तो स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा, कहीं कहीं पे पता है तुम्हें फ्लोएम नीचे यानी सेंटर में, जाइलम बाहर मिलेगा, तो वो अलग अरेंजमेंट होता है। कहीं कहीं पे तुम्हें दो फ्लोएम के बीच में एक जाइलम मिलेगा, वो अलग अरेंजमेंट होता है। वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है, हमें यहाँ पे सिलेबस में रहना है। क्लियर है? तो आगे बात करते हैं। सच वैस्कुलर बंडल्स आर कॉमन, और ये कहाँ कॉमन है? स्टीम में और लीव्स में। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से ऑलरेडी। ओके, तो ये रेडियल समझ गए। रेडियल कहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा? रूट में। और अगर जाइलम फ्लोएम ज्वाइंटली सिचुएटेड है सेम रेडियस पे, तो इसे क्या बोलेंगे हम? तो यहाँ पे बोलेंगे हम कॉन्जॉइंट बोलेंगे। क्लियर है ना? और ये तुम्हें स्टीम और लीफ में देखने को मिल जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो कॉन्जॉइंट समझ गए। यहाँ पे देखो कॉन्जॉइंट, अब कॉन्जॉइंट में भी तुम्हें ओपन कॉन्जॉइंट और फिर क्लोज्ड कॉन्जॉइंट मिल सकता है। क्लियर है ना? और ओपन और क्लोज मैंने बता दिया। ओपन मीन्स जो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बनने के लिए आज़ाद है, जहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है। जहाँ पे क्या प्रेजेंट है? जहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है। ओके, तो ये कैम्बियम क्या करेगा? तो ये फॉर्म करेगा सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो इसलिए ये ओपन है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें कोई सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम नहीं देखने को मिलेगा, और इसीलिए ये क्या है? तो क्लोज्ड है। क्लियर है? यानी कैम्बियम है तो ओपन है, कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड है। क्लियर है? यहाँ तक समझ गए? ओके, अब यहाँ पे समझना, कॉन्जॉइंट तो समझ ही गए होगे, जहाँ पे सेम रेडियस पे तुम्हें जाइलम भी दिख जाए और फ्लोएम भी दिख जाए। और अगर अलग अलग रेडियस पे दिखे, जाइलम अलग रेडियस पे, फ्लोएम अलग रेडियस पे, सो दैट विल बी रेडियल अरेंजमेंट। ओके, तो रेडियल तुम्हें रूट में देखने को मिलता है, और कॉन्जॉइंट तुम्हें कहाँ? तो स्टीम और लीव्स में देखने को मिलता है। ऐसे क्या कर लोगे? तो यहाँ पे बेसिकली मैं सर्कल कर देता हूँ। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये रूट में देखने को मिल रहा है तुम्हें रेडियल। ओके, रेडियल वाला, और कॉन्जॉइंट वाला बात करें तो स्टीम में और लिप्स में देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। अब कॉन्जॉइंट वाले में क्या है? तो आउटर साइड, देखो बाहर में तुम्हारा क्या है? तो बाहर में तुम्हारा बेसिकली जाइलम के बाहर तुम्हारा फ्लोएम है। यहाँ पे देखो जाइलम सेंटर में है, यहाँ से तुम सेंटर ले रहे थे ना नीचे से, तो सेंटर के आसपास कहीं तुम्हारा पहले जाइलम आ रहा है, इसके बाद फ्लोएम देखो ये आउटर रीजन में है, यानी इसके बाद है। क्लियर है ना? आउटर तो नहीं बोलो, बट हाँ इतना बोलो कि इसके बाद है। ओके, यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के आउटर साइड बेसिकली है। ओके, एक मिनट, फ्लोएम नहीं, जाइलम के आउटर साइड ना। फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। हाँ सही है, बिल्कुल क्लियर है। जाइलम के देखो बाहर तुम्हें फ्लोएम देखने को मिल रहा है, जाइलम के बाहर फ्लोएम देखने को मिल रहा है। दिस इज द कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। ओके, यहाँ तक समझ गए? लैटरल वगैरह कोलेटरल वगैरह हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पे, सिंपली रेडियल और कॉन्जॉइंट पढ़ना है। रेडियल में अलग अलग रेडियस पे होगा, कॉन्जॉइंट में तुम्हें सेम रेडियस पे जाइलम फ्लोएम दोनों दिख जाएगा। रेडियल तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? तो रूट में। कॉन्जॉइंट तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? तो स्टीम और लीव्स में। इतना याद रहेगा। आगे बढ़ें। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा कि इन बार्ली स्टीम, बार्ली के स्टीम में वैस्कुलर बंडल कैसे हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि बार्ली जो है ये एक मोनोकॉट है। क्लियर है? यहाँ तक समझे? ओके, और उसके बाद दूसरा बात करोगे कि स्टीम की बात कर रहे हैं। अभी अभी मैंने बताया था कि स्टीम में और लीव्स में कैसे दिखेंगे, तो तुम्हें कॉन्जॉइंट दिखेंगे। क्लियर है ना? कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल दिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी तो कॉन्जॉइंट ही दिखेगा ना। और जो कॉन्जॉइंट वाले होते हैं ये याद करो तुम्हारे ओपन भी हो सकते हैं या क्लोज्ड भी हो सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक दो चीज़ समझे। लेकिन जो तुम्हारा मोनोकॉट होता है उसमें तुम्हारा क्या होता है? तो उसमें तुम्हारा होता है बेसिकली क्लोज्ड। उसमें तुम्हारा क्या होता है? तो मोनोकॉट वाले में याद रखना, मोनोकॉट में तुम्हारा क्या होता है? तो क्लोज्ड होता है। क्लियर है ना? देखो पीछे आया भी था, देखो दिखाता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे समझना, इन द मोनोकोटिलेडोनस द वैस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम, hence these are do not form secondary tissue
एंड दे आर रेफर टू एज क्लोज। तो मोनोकॉट में कैसा था, क्लोज था ना, याद आया। तो मोनोकॉट की अगर बात करते हैं तो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो कैम्बियम है ये क्या होगा, तो एब्सेंट होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। सबसे पहले तो ओपन वाला को तो काट दो सबसे पहले। अब क्लोज्ड में भी बात किया जा रहा है रेडियल है या स्कैटर्ड है। तो क्लोज्ड में रेडियल थोड़ी पढ़े थे तुम, क्लोज्ड में तो तुम बेसिकली कॉन्जॉइंट पढ़े थे ना, तो उसको स्कैटर्ड बोल सकते हो। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। आगे बढ़े। सम वैस्कुलर बंडल्स, कुछ वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज, देखो मैंने बोला था ओपन, क्लोज कहाँ बोलेंगे क्योंकि वहाँ कैम्बियम एब्सेंट है। तो ओपन कहाँ बोलेंगे, ओपन कहाँ बोलेंगे, जहाँ कैम्बियम प्रेजेंट है, जहाँ कैम्बियम प्रेजेंट है। और जहाँ कैम्बियम प्रेजेंट है वहाँ तुम्हारा सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बन सकता है। याद आया तुम्हें। तो इसीलिए तो ओपन है, क्योंकि सेकेंडरी टिश्यू बन सकता है बड़े आराम से। क्लियर है। सो आंसर विल बी, देखो ऑप्शन बी, आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर है ना। बाकी सारे तुम्हारे ऑप्शंस देख लो एक बार। आर सराउंडेड बाई पेरीसाइकिल बट नो एंडोडर्मिस, ऐसा नहीं है। ओके, बट पजेस कंजक्टिव टिश्यू बिटवीन जाइलम फ्लोएम, बिल्कुल नहीं, एंड आर नॉट सराउंडेड बाई पेरीसाइकिल। ओके, तो ये सब आंसर नहीं है। आंसर विल बी ऑप्शन बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने पीछे बोला भी था, हाईलाइट भी किया था एनसीईआरटी में। तो बिल्कुल एनसीईआरटी के बाहर ना क्वेश्चन आता ही नहीं है। देखो अभी यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, देखो उसे और खुद समझो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रॉन टिश्यू इंक्लूड्स। मैंने बोला था ना एक क्वेश्चन आया डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से उठा के। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा था कि ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट ग्रॉन टिश्यू। तो आंसर मिल गया तुम्हें ऑप्शन बी, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस वाला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर बंडल वाला वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ओके, सो ये दोनों अलग है, बाकी सारे तुम्हारे ग्रॉन टिश्यू सिस्टम में चले जाते हैं। ओके, तो बाकी सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल लैक्स। देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, घूम रहा है एक ही जगह पे, एक ही जगह पे कैम्बियम के आसपास कहीं क्वेश्चन घूम रहा है ओपन क्लोज में। तो क्लोज वाले में आखिर क्लोज क्यों है, क्योंकि यहाँ कैम्बियम एब्सेंट है। तो कैम्बियम यहाँ एब्सेंट है और ये किसी तरह का सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम नहीं बना सकता है। ओके, और ये तुम्हें मोनोकॉट में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, तो मोनोकॉट में देखने को मिलता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। वैस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट, फिर से आ गया मोनोकॉट, आर कंसीडर्ड क्लोज बिकॉज, लो क्लोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कैम्बियम क्या है, तो कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम एब्सेंट है। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। देयर आर नो वेसल्स विद परफोरेशंस, ये सब नहीं होगा आंसर। जाइलम इज सराउंडेड ऑल अलोंग बाय फ्लोएम ऑफ बंडल्स, इट सराउंड्स ईच बंडल। सो कैम्बियम इज सिंपली एब्सेंट। ओके, देख लो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे, ये देखो 2015 में पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, स्पेशल एपिडर्मल सेल जो कि गार्ड सेल को सराउंड करता है। देखो गार्ड सेल को सराउंड करने वाला तुम्हारा एपिडर्मल, ये सब्सिडरी सेल्स थे, याद करो तुम। यहाँ देखो बिलीफॉर्म, लेंटिकल्स, कम्प्लीमेंट्री, सब्सिडरी सेल्स। तो यहाँ पे सब्सिडरी सेल्स हो जाएंगे ना, ये मॉडिफाई ही हो जाते हैं बेसिकली, उन्हें सराउंड कर जाते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा। आगे बढ़ें, लास्ट क्वेश्चन। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ, ग्रास की बात करते हैं तो मोनोकॉटना, मोनोकॉटना तो कैसा, डम्बलना, डम्ब बेल। ओके, आंसर विल बी डम्ब बेल शेप्ड, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है। तो यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद देखोगे, इसके बाद हमें पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। ये थोड़ा लंबा सेक्शन है, लंबा बेसिकली टॉपिक है। इस पे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे गए हैं, अच्छा खासा वेटेज है इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो। ओके, तो इस सेक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रखते हैं क्योंकि एक टॉपिक हम कर चुके हैं यहाँ पे। इस टॉपिक को अगर शुरू करते हैं तो फिर ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए इसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक करते जाओगे, शेयर करते जाओगे, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लोगे और साथ साथ बेल आइकन क्लिक कर लोगे। और ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सारे अपडेट्स मिलेंगे तुम्हें, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ मिलेंगे इन फ्यूचर, इन कमिंग फ्यूचर।
और साथ ही साथ हमारा एक डॉट ग्रुप भी है, उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे तुम कोई भी डॉट हो तो वहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय।